इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल। मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। पोटेशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ हीट कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन के साथ हीट कराएंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। जिंक को जब ऑक्सीजन के साथ हीट कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा। मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। सोडियम को जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनेगा। पोटेशियम को जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बाहर निकलेगा। कैल्शियम को जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर होगा। मैग्नीशियम को जब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे हॉट H2O के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2 बनेगा। एल्युमिनियम को जब स्टीम कराएंगे तो Al2O3 प्लस H2 बाहर होगा। फेरस को जब स्टीम कराएंगे तो फेरस ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2 बनेगा। मेटल को जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। जिंक को जब डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे ZnCl2 और H2 बनेगा। जिंक को मैग्नीशियम को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 बनेगा। MgHNO3 को HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो MgHNO3 प्लस H2 बनेगा। मैग्नीज को जब HNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे मैग्नीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। एल्युमिनियम को जब HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो AlCl3 प्लस H2 बाहर होगा। मेटल ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। पोटेशियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और सोडियम ऑक्साइड को जब H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।